26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो इतने निकम्मे और इतने बेकार हैं कि उन्होंने नियम बना दिया कि 10 अनुमंडल का विकल्प आपको देना है और देना ही है, जबकि टीचर्स को जो पुराने शिक्षक हैं उनको जिला आवंटित हो चुका था, काउंसलिंग हो गई थी, अधिकांश लोग वहीं रहना चाहते थे। आपने 10 अनुमंडल कर दिया। 5 बजे निकल रहे हैं, 3 घंटा ट्रेवल कर रहे हैं, 2 घंटा ट्रेवल कर रहे हैं तो घर पहुंच रहे हैं 7 बजे 8 बजे रात में, फिर सुबह उनको 5 बजे 6 बजे निकल जाना है। तो ऐसे में कोई शिक्षक अटेंडेंस वाले बना दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और वहीं बात करें तो शिक्षक के मुद्दे को लेकर लगातार सदन में भी देखा जा रहा है कि काफ़ी हंगामेदार देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें तो जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली लाया गया है, जो इससे पहले जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली लाया गया था वो उसके बाद अब ऐच्छिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली लाया गया है, जिसको लेकर अब शिक्षक है वो आवेदन भी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरभ। जो शिक्षा के मुद्दे हैं लगातार सदन में देखने को मिल रहा है और जो ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग नियम कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग सुबह जब देखते हैं कोई पैसेंजर ट्रेन को, सुबह एकदम 5 बजे 6 बजे जाइए, पटना गया धरिए, पटना से बक्सर वाला रूट पकड़िए, पटना से बख्तियारपुर का रूट पकड़िए, कोई भी रूट पे सुबह टीचरों का एक बड़ा जत्था सारे बोगियों में भरा हुआ है और सुबह लोग 5 बजे निकल रहे हैं, रात में 8 बजे लौट रहे हैं। तो ये सरकार जो 2020 से कई बार कही कि हम शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण करेंगे, उनकी मर्जी के मुताबिक उनको जगह देंगे, लेकिन कोई मंशा सरकार की नहीं लग रही है। 2022 में बिहार विधानसभा में जब हमने प्रश्न किया था तो उस समय शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि हम 6ठे चरण की नियुक्ति जैसे ही समाप्त हो जाएगी हम शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। 7वें चरण की जगह पर TRE शुरू हो गया, TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 हो गया, लेकिन आज तक कोई सार्थक उनका पहलकदमी हमें नहीं दिखा। और लंबे समय से चल रहा था कि हम नियमावली इसके लिए बना रहे हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, और इनके जो IAS अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो इतने निकम्मे और इतने बेकार हैं कि उन्होंने नियम बना दिया कि 10 अनुमंडल का विकल्प आपको देना है और देना ही है, जबकि टीचर्स को जो पुराने शिक्षक हैं उनको जिला आवंटित हो चुका था, काउंसलिंग हो गई थी, अधिकांश लोग वहीं रहना चाहते थे, आपने 10 अनुमंडल कर दिया। तो ये बिना मतलब का है। अब इस चक्कर में देखिए कि जो BPSC से बहाल शिक्षक हैं जिनको 200-300 किलोमीटर अपने घर से दूर पोस्टिंग दे दिया गया है, उनका भी मामला फंस गया। तो सरकार थोड़ा अकल से काम ले और अकल जहां नहीं लगता है वहां सलाह लिया करे हम लोगों से। लेकिन शिक्षा विभाग तो लगातार फरमान जारी कर रहे हैं। अब स्कूल में शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आपको सेल्फी देना है, इन हो आउट हो सेल्फी कर सेल्फी आप ले लेंगे, निकलते समय भी सेल्फी ले लेंगे, जाते समय भी सेल्फी ले लेंगे, उससे पढ़ाई दुरुस्त हो जाएगी। अगर आप टीचर को लगातार अपमानित करते रहेंगे, उनकी छुट्टियों में कटौती करेंगे, उनके खिलाफ अनाप शनाप बयान देंगे, उनके खिलाफ लगातार सर्कुलर जारी करेंगे, तो आपको लग रहा है कि टीचर से आप ज़बरदस्ती पढ़वा लेंगे। ये नहीं होता है। शिक्षक में और बाकी किसी कर्मचारी में एक मूलभूत अंतर ये है कि इनका जो काम है वो ज्ञान से संबंधित है। वो समाज के निर्माता हैं, वो चले जाएंगे क्लास में बैठ जाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। तो बात अटेंडेंस का नहीं, अटेंडेंस से कुछ सुधार नहीं हो जाएगा, ये हम जानते हैं कि नहीं सुधार होगा। आप मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा कि 10 से 4 स्कूल चलना चाहिए, सही कर दिया नहीं, कहाँ सही हुआ? अभी कितने बजे स्कूल में अटेंडेंस बनता है? 8:45 में। तो 8:45 में आप टीचर को बुला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 3 बार सदन में कहा कि 10 से 4 चलेगा, आपने कर दिया 8:45। 10 से 4 की जगह पे आपने 5 कर दिया। अब वो 5 बजे निकल रहे हैं, 3 घंटा ट्रेवल कर रहे हैं, 2 घंटा ट्रेवल कर रहे हैं तो घर पहुंच रहे हैं 7 बजे 8 बजे रात में, फिर सुबह उनको 5 बजे 6 बजे निकल जाना है। तो ऐसे में कोई शिक्षक अटेंडेंस वाले बना दे, लेकिन क्या वो अच्छे तरीके से मन से पढ़ा पाएगा? यानी कि शिक्षकों के साथ तानाशाही किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तानाशाही है, बेवकूफ़ी है। सरकार को लगता है कि टीचर्स को टारगेट करेंगे तो जनता में मैसेज आएगा कि हम शिक्षा को लेकर के बड़ा जागरूक हैं, सक्रिय हैं, बड़ा सख्त रूल अपनाए हुए हैं। जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा कि हम लोग कितने शिक्षकों को सुधारे हैं। आंकड़ा पलट गया है, बल्कि शिक्षा जो पहले से ही कमज़ोर थी उसको इस तरह के कानूनों ने, इस तरह के शिक्षा विभाग के इस तरह के एटीट्यूड ने उसको और ज़्यादा बदतर बना दिया है।
आज के समय में आप स्कूल में चले जाइए, आपको टीचर भले मिल जाएंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे। सरकार कह रही कि अंतिम में बच्चों को रोक करके पढ़ाना पड़ेगा। कौन बच्चा रुक रहा है? आप एक बच्चे को रोक करके देखिए, बच्चा जत्था में ग्रुप के साथ आते हैं, ग्रुप में जाते हैं, उनको पहुंचाने आप बाद में जाएंगे अकेले? तो ये एब्सर्ड नियम, बकवास नियम ये के पाठक ने शुरू किया और बाकी जो अभी के शिक्षा के जो बाकी पदाधिकारी और मंत्री हैं वो उसी रास्ते पर लकीर के फकीर बने हुए हैं। तब्दीली कीजिए, शिक्षकों के संगठनों के साथ, शिक्षकों के साथ बैठ करके समझिए कि मामला क्या है, तब जाकर के शिक्षा विभाग में कुछ बेहतर हो पाएगा। जैसे TRE 3 का बात करेंगे, रिजल्ट तो दे दिया गया, लेकिन 9 से 10 का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया। काफी लंबे समय से अभ्यर्थी देखिए, अभी आपने सुना ना कि TRE 2 में भी धांधली हुई थी, मामला सामने आ गया। अब TRE 3 में भी इस लोग यही करेंगे। तो कोई चीज़, कोई बहाली फेयर तरीके से हो, बहाली इस तरह से हो कि अभ्यर्थियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमारा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और हुआ है तो क्यों हुआ है। ये लॉटरी सिस्टम कई बार हो जाता है। तो बहालियों को पारदर्शी बनाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। की बात इस सब कही जा रही है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन क्यों करेंगे आप? और नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो उसका जो मेथड है वो आम छात्र क्यों नहीं समझ पाता है? तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब लोग यही समझ रहे हैं, क्योंकि तमाम विभागों ने ऐसे किया है कि आपका 100 में 80 नंबर आया, किसी का 100 में 40 नंबर आया, उसका हो गया, आपका नहीं हुआ, कि नॉर्मलाइजेशन में आप फंस गए। तो नॉर्मलाइजेशन को की ज़रूरत क्यों है पहले ये समझाया जाए, और उसका मेथड आप क्या अपनाएंगे ये समझा दीजिए। अंतिम सवाल लेंगे, TRE 4 को जो कहा गया था अगस्त में ही बहाली दिया जाएगा, अभी तक अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि TRE 4 कब आएगा, लेकिन सरकार अभी कंप्लीट होगा तब ना 4 आएगा। 4 का भी अगस्त में ही कहा गया था। कहा जाने से क्या होगा? सरकार के द्वारा TRE 3 में इतने दिनों तक ये लोग लिए ही नहीं, एग्जाम ही नहीं लिए इतने दिनों तक। स्टेट 2 बार कहा गया था साल में लिया जाएगा, इस साल एक ही बार लिया गया, उसका भी रिजल्ट नवंबर में दिया गया सबसे लास्ट में। अब देखिए, ये तो सरकार को देखना है कि जो आपका रूटीन काम है, देखिए टीचर ऐसा चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। तो सरकार एक कैलेंडर तय कर ले। बैकलॉग हम बना के रखते जाएंगे, बैकलॉग बना के रखेंगे और अचानक से बहाली निकाल लेंगे और सीना ठोकेंगे, चुनाव में कहेंगे कि हमने देखिए कितना बहाली निकाल दी, कितने टीचर्स का अपॉइंटमेंट करवा दिया। तो वो मेथड सरकार छोड़ करके शिक्षा से जुड़े हुए चीज़ों का एक कैलेंडर तय कर दे, और जैसे जैसे सीटें खाली होती जाए वैसे वैसे आप बहाली करवाते जाइए, यही हम चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ का क्या कुछ कहना था। इससे तमाम खबरें न्यूज़ 5 के साथ। नमस्कार।